लोमड़ी थाना क्षेत्र के गांव कोसाबाड़ी में करीब 2 महीने पहले लापता हुई मासूम की मौत की गुत्थी उलझ गई है। 12 अप्रैल को देर रात अपने ही घर के आंगन में सो रही मासूम महेश्वरी गोस्वामी उर्फ लाली का रहस्यमयी तरीके से अपहरण हो गया था। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को मासूम की हड्डियां पास के ही शमशान घाट में मिली थी। ऐसे में जब डीएनए टेस्ट हुआ तो कई खुलासे सामने आए, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा यही था कि ये कंकाल और हड्डियां लाली की ही हैं। पुलिस के द्वारा डीएनए रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि जो कंकाल मिला था वो लाली का है। ये डीएनए रिपोर्ट के आधार पर खुलासा हुआ है। अब सवाल ये है कि मासूम बच्ची लाली को किस गुनाह की सजा मिली है, या मासूम बच्ची कहीं तंत्र मंत्र के कारण उसकी बलि तो नहीं दे दी गई है, या फिर किसी कारणवश बच्ची को मौत की नींद सुला दिया गया है। यह आरोपियों के पकड़ने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। मिसिंग वाले केस में अभी तक हम लोगों की विवेचना उसमें जारी है। हाल ही में चूंकि हम लोगों को अस्थि मिला हुआ था और उस पर हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात में डीएनए जांच के लिए फोरेंसिक भेजा था। फोरेंसिक्स हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है, जिसमें फोरेंसिक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर डीएनए मतलब लाली जो डीएनए है वह उस बच्ची और उसके माता पिता दोनों से मैच हो गया है। जी, उसके चूंकि इस स्कल के जो दांत वाला पार्ट है, जो दांत वाला डीएनए है उसे पूरी तरह से मैच हो गया है, जिससे प्रमाणित होता है कि जो अस्थि पुलिस को हम लोगों को प्राप्त हुआ था वह उसी बच्ची की है। इस बारे में चूंकि ये काफ़ी क्रिटिकल केस है और इस पर हम लोगों ने काफ़ी लोगों से पूछताछ किया है और इस पर हम लोगों ने साइंटिफिक चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा सहारा लिया है। इसके लिए हम लोगों ने पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग का सहारा लिया है और हम लोगों ने इसमें नार्को टेस्ट के लिए भी हम लोगों ने प्रोसीजर को आगे बढ़ाया है। अभी तक 2 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ है और अभी हम लोगों ने 2 और लोगों के लिए पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए आवेदन पत्र हम लोगों ने माननीय न्यायालय के माध्यम से फोरेंसिक में भी जमा किया है और नार्को टेस्ट के लिए जिनका पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग हो चुका है उनका आगे टेस्ट नार्को टेस्ट के लिए बढ़ाया है, जो इसी महीने में हो जाने की संभावना है। एक बार ये सारी चीज़ें प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में सारी चीज़ें कि इस घटना को अंजाम देने में कौन शामिल था, किस प्रकार की घटना की प्रक्रिया हुई थी, किस प्रकार की प्रक्रिया को लोगों ने अपनाया था, इस संबंध में एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो वहीं पुलिस ने कुछ संदिग्धों के नार्को टेस्ट के लिए हाई कोर्ट से अपील की थी। मंजूरी मिलने के बाद संदिग्धों का नार्को टेस्ट करवाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द मासूम बच्ची की हत्या करने वाले सलाखों के पीछे पहुंच सकें।